जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की स्थिति उसके विश्वास और भय पर निर्भर करती है। आज मानव जाति में आंतरिक में किससे भरा पड़ा है, विश्वास या भय से? तो ये बोला जा रहा है आज पूरी मानव जाति ने जो सबसे बड़ा लॉस अपने अंदर पाया है वो है ट्रस्ट का, विश्वास का। आज सबसे ज़्यादा मानव में, अपनों और परायों में सबसे ज़्यादा मानव ने विश्वास खोया, तो उसके अंदर भय बढ़ा, क्योंकि विश्वास उसने बाहर से मांगा, आंतरिक से प्राप्त नहीं किया। यदि मानव आंतरिक से प्राप्त करता तो वो आत्मविश्वास होता। दूसरे के मन पे विश्वास किया आज उसने, इसलिए धोखा खाया, और धोखा पे धोखा खा के आज पूरी मानव जाति अभाव और प्रभाव में है। तो क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि मानव जाति को चाहिए था विश्वास। और विश्वास कहां से आता है? जहां स्पष्टता होती है, जहां क्लैरिटी रहती है, जहां सिंप्लिसिटी रहती है, जहां अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है, सजग और सजगता और सतर्कता में रहती है। तो ये कहां है विश्वास? ये हर जगह स्थापित है। इस अस्तित्व में जो विश्वास कहा जा रहा है वो हर जगह स्थापित है, हमारे अंदर भी और बाहर भी, 24/7, 360 डिग्री, हर जगह वो है ही स्थापित। उस अस्तित्व को, असली तत्व को हमको जानना है। जब हम अस्तित्व का दर्शन करते हैं, वास्तविक यथार्थता और सत्यता का जब हम अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं और अनुभव करते हैं, तब हमारे जीवन में असली विश्वास पैदा होता है। और हम बोल रहे हैं कि जहां विश्वास है वहां संपूर्ण स्वरूप में मानव जागृत अवस्था में होता है। हर मानव को अपनी जागृत अवस्था में आना है, जहां है वहीं पे जागृत अवस्था होकर ही मानव जाति में वो स्वतंत्रता को प्राप्त होता है। जागृत होके ही स्वतंत्र होगा मानव, ये बात तय रख लीजिए। जब तक मानव स्वतंत्र तभी होगा जब जागृत होगा। ऐसे स्वतंत्रता दिवस बनाने से स्वतंत्र नहीं होता, या फिजिकली दूर चले जाने से वो फ्रीडम नहीं हो जाती, मुक्ति नहीं हो जाती। किसी को अवॉइड करने से या इग्नोर करने से आदमी स्वतंत्र नहीं होता। मानव स्वतंत्र होता है एक्सेप्ट करने से। पर आज पूरी मानव जाति रिजेक्ट करती चली आ रही है अपनों परायों को, और खुद को भी रिजेक्ट करते चले आ रही है, क्योंकि उसने सही ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ा। सही ऑब्जेक्ट पकड़ता तो ज्यादा सब्जेक्ट में जाता ही नहीं। तो ये बोला जा रहा है कि मानव के अंदर में जितनी ज्यादा जागृत अवस्था में होगा उतने ज्यादा वो स्वतंत्र होगा, और जितना ज्यादा स्वतंत्र होगा उतना ज्यादा वो सद्भाव में होगा, हार्मनी में होगा, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होगा, वो सहज होगा, और सदा के लिए वो भाव रहेगा उसका। सदा के लिए भाव ही विश्वास है। विश्वास जो सदा के लिए रहता है वही सद्भाव है। जो प्रेम हमेशा सदा के लिए रहे वही सद्भाव है। जैसे आप देख रहे हैं कि सूर्य 24 घंटे 24/7 360 डिग्री वो रोशनी दे रहा है। प्रकृति भी, जल, धरती, प्राणवायु, आकाश,
ये सभी पंच तत्व अपने 360 डिग्री पे काम करते हैं। अपनी वनस्पति संसार, ठीक है, ये पूर्णतः रूप से 360 पे काम करता है। फूल की खुशबू 360 में फैलती है और सबके ले जाती है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं पड़ता। पर मानव एक ऐसा है जो कि उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसको प्रमाणिकता चाहिए, तब जाके वो एग्री होता है और एक्सेप्ट आता है। तो ये बोला जा रहा है कि एक्सेप्टेंस आएगा कैसे पूरी मानव जाति में। एक्सेप्टेंस आता है मानव जाति में पूर्णतः रूप से स्पष्ट होने के बाद, क्लैरिफिकेशन के बाद। क्लैरिफिकेशन के बाद ही जस्टिफिकेशन होगा। तो स्पष्टता वहीं होगी जहां मानव को वास्तविकता में बोध होगा। ठीक, तो अब ध्यान से समझिए कि मानव जाति में बोल रहे हैं कि जहाँ सद्भाव है, जहाँ हार्मनी में आदमी सभी मानव संसार के साथ, किसी के साथ कोई पंगा नहीं, सबके साथ चंगा, सबके साथ तालमेल के साथ मानव कैसे चले, यही हार्मनी है। बगैर डिस्टर्ब हुए और दूसरों को डिस्टर्ब किए, और मानव एक दूसरे के साथ कैसे सिंक्रोनाइज हो जाए स्मूथली, उस फ्रीक्वेंसी के साथ, उस एम्पलीट्यूड के साथ कैसे मानो एक हो जाए, वही हार्मनी में। और जब मानो सद्भाव में होता है तो याद रखिए वही स्वास्थ्य है, और वही होना है हर मानव को, हर मानव को। पर आज पूरी मानव जाति कहाँ जा रही है? भय से भरी पड़ी है। जितना ज़्यादा भय है आज पूरी मानव जाति में, तो याद रख लीजिए उतना अंदर भ्रम भरा पड़ा है, उतना ज़्यादा भ्रमित अवस्था में है मानव। और जितना ज़्यादा भ्रम भरा पड़ा है, अज्ञानता भरी पड़ी, अविद्या भरी पड़ी है। भले वो कितना भी पीएचडी करा हो, या कोई बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ गया हो, या बड़े से बड़े पद पे हो, या बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो, या रिचेस्ट हो, इट डजंट मैटर। तो मानव जब तक भ्रम में है तब तक वो गुलामी में है, वो गुलाम है। ठीक है, तो आज आदमी बाहर भी नौकर बन रहा है और घर में भी नौकर रह रहा है। और इस कारण से जितना ज़्यादा मानो गुलामी में अपने आप को महसूस कर रहा है, बोल नहीं पा रहा, उसमें ताकत नहीं होती, दम नहीं है, वहां बोल नहीं पा रहा अपने आप में, सच्चाई को बयान नहीं कर पा रहा, अपनी गलत फहमी में जी रहा है बस, और वो सोच रहा है कट जाए जीवन, बस निकल जाए ये कैसा भी जीवन। तो मानव को अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करना है, तो इस भ्रम भय से बाहर निकलना पड़ेगा, उस गुलामी से बाहर निकलना पड़ेगा। और गुलामी अविद्या और अज्ञानता से आती है। और जितना ज़्यादा मानव आज गुलाम में है, उतना ज़्यादा उसको आज अभाव हो रहा है और प्रभाव हो रहा है। उतना ज़्यादा आज मानव अपने जीवन में क्या हो रहा है? शॉर्टेज हो रहा है। उसको कितना भी कर लो उसके लिए शॉर्टेज ही है, कमी ही लग रही है उसको। उसको सब कुछ ला के दे दो, पृथ्वी का पूरा सामान, पूरी प्रॉपर्टी, तो भी उसको कमिच पड़ रहा है, शॉर्टेज पड़ रहा है, और हमेशा इंपैक्ट हो रहा है, वो हमेशा प्रभाव में है। तो जो व्यक्ति हमेशा प्रभाव में रहता है और अभाव में रहता है, वहां व्यक्ति सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत ज्यादा फ्रिक्शन है, दोनों अपोजिट में, एक प्रभाव कर रहा है, एक अभाव कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा घर्षण हो रहा है, बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेल हो रहा है। देयर इज नो टाइप ऑफ स्मूथनेस।
there is no type of smooth flow will be there. वहाँ मानव में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी अपने आप में महसूस कर रहा है, अपने आप में बहुत ज़्यादा मानव तनाव में महसूस कर रहा है, टेंशन में महसूस कर रहा है, बर्डन महसूस कर रहा है, बोझ महसूस कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मानव के अंदर क्या चल रहा है, मानव के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इरिटेट हो रहा है, एंजाइटी में जा रहा है और बहुत ही ज़्यादा मानो क्या हो रहा है, आंतरिक स्वरूप में फियर बढ़ रहा है, धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय। इसी कारण से सब चीज हो रही है, क्योंकि जीवन में स्पष्टता नहीं आई। अस्पष्ट होने के कारण ही मानव भय में है आज, और इस कारण से पूरी बीमारियां हैं, जो भी कोई बीमारी हो। तो जो मानव की बीमारी जा नहीं रही है, उसका मूल कारण केवल ये है। तो इसलिए हर मानव को अब जागृत अवस्था की ओर आना है और जागृत स्थिति को प्राप्त करना है और अपने आप में विश्वास से संपन्न होना है। दूसरे से मत मांगिए विश्वास, स्वयं में आत्मविश्वास से प्राप्त होइए। आप में हर मानव के प्रति विश्वास से आप संपन्न हो जाएंगे, किसी के प्रति भय नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो इसलिए अब हर मानव को सबसे पहले जो उसका कर्तव्य दायित्व है कि वो विश्वास से संपन्न होइए और जागृत से संपन्न होइए। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरि हरि।